नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फाइनेंशियल चैनल में जिसमें हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बातें बताते हैं। अभी लास्ट वीक हमने जब बात किया कि फ्लड्स के दौरान लोगों को जो नुकसान हुआ उसमें आपका इंश्योरेंस है तो आपको क्या फ़ायदा है, इंश्योरेंस नहीं है तो क्या फ़ायदा है, उस बात को मैं आज आगे लेके चलता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी कि आपकी अगर गाड़ी पानी में डूबी हुई है तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आपकी गाड़ी पानी में डूबी हुई है और जब पानी निकल जाता है तो गाड़ी के पास जाएं और गाड़ी को मतलब टच ना करें, आप इंटीमेट कर दें। आपको पता है कि आपका नुकसान होने वाला है, जितना जल्दी हो सके इंश्योरेंस कंपनी को, आपके एजेंट को आप इन्फॉर्म कर दें। अगर आपने शोरूम से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो अपने शोरूम वाले जो भी कंसल्ट पर्सन है उसको आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपकी गाड़ी इस तरह से पानी में है और उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो वो कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। उससे क्या होगा, देखिए, जितना जल्दी आप इन्फॉर्मेशन देंगे कंपनी को, कंपनी सर्वे अपॉइंट करेगी। जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं शहर में, का इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर्स आ जाते हैं, आपका स्पॉट पे आपका सर्वे हो जाएगा। वो देख लेंगे कि ओके ये ठीक है, वो आपको कहेंगे कि ये रजिस्टर्ड शोरूम्स हैं, आप वहाँ पे इसको जाके गाड़ी को टो करवा लीजिए, या वो लोग टो करवा देंगे जैसा पॉसिबल है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद से अपने कोई गैराज वाले पे गाड़ी लेके नहीं जानी है, गाड़ी को गलती से भी स्टार्ट नहीं करना है, गाड़ी की लोकेशन भी चेंज नहीं करनी है कि चलो धक्का मार के गाड़ी को आगे ले जाते हैं। इंश्योरेंस का यही एक इम्पॉर्टेंट है कि स्टेटस क्यों होना चाहिए, जो भी लॉस हुआ है वो एज इट इज रहना चाहिए, उसमें कोई भी डेविएशंस आने नहीं चाहिए जब तक सर्वे नहीं हो जाता। एक बार कंपनी आपको ओके कर देती है कि अब आप इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, आप यहाँ से ले जा सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, तब ही आप उस चीज़ को हटाएं। चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, या कोई भी तरीके की गाड़ी हो जो पानी में है या जो किसी का भी क्लेम आया है, आप उसको उस सिचुएशन से ना हटाएं। उल्टा आप जहाँ पे आप हो सके उतना आप उसकी वीडियो फोटोग्राफ्स ले लें। अगर वो डूबी हुई है, आपके पास पॉसिबिलिटी है उस पोजीशन में, उस एंगल में उसका फोटो वीडियो जो आप ले सकते हैं, जितने रिकॉर्ड्स ले सकते हैं वो आप एज ए प्रूफ ले लीजिए। नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको फ्लड्स का सिचुएशन का आइडिया होता है। पानी अपना मार्किंग छोड़ता है, गाड़ी बता देगी कि वो कितने पानी में थी। सो वो टेंशन नहीं है कि आपको फोटो वीडियो कंपलसरी है, बट एज ए प्रूफ जितना आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर एक बार जब आपका गाड़ी वहाँ चला गया, कंपनी आपको ऑप्शंस देगी कि आपको ये रिपेयर कराना है या आपको इसमें टोटल लॉस लेना है। वो डिपेंड करेगा सर्वेयर के सर्वे से कि उसमें कितना लॉस आ रहा है, वो डिसीजन आपका रहेगा। आपकी गाड़ी अगर बम्पर टू बम्पर पॉलिसी होगी तो आपको जो मिनिमम एक्सेस कंपनी ने रखा है 1000, 2000, 2500, वो आपको सिर्फ पे करना रहेगा। बाकी आपका ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा, डिपेंडिंग आपने कौन सा पॉलिसी लिया है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर में भी 4 वेरिएंट्स आते हैं। अगर आपने फर्स्ट वेरिएंट लिया है तो हो सकता है आपको उसमें कंज्यूमेबल एक्सपेंस पेबल नहीं होंगे, आपको इंजन कवर पेबल नहीं होगा। सो अपनी पॉलिसी को समझें कि आपने क्या क्या कवरेज लिए हैं और कितना लिया है। देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा प्रीमियम सस्ता करने के लिए, 1000 2000 सस्ता करने के लिए गाड़ी की वैल्यू जो है वो 1 1.5 लाख से कम करवा लेता है कि प्रीमियम कम आ जाएगा। पर ऐसे टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर टोटल लॉस में कंपनी जाती है तो आपको तो जो आपने वैल्यू रखी है इंश्योरेंस की, आपको कंपनी उतना ही तक पे करेगी। पर अगर आपको नहीं लेने जानी है तो आपको वो कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कार इंश्योरेंस लें, प्रॉपर इंश्योरेंस लें, उसमें सस्ता ना देखें, प्रॉपर कवरेज देखें, अच्छी कंपनी का इंश्योरेंस लें, सेटअप देखें, क्लेम हिस्ट्री देखें, क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए लेते हैं कि हमें कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए, हमारी गाड़ी का जो भी लॉस है प्रॉपरली रिपेयर हो जाए और हमें उसका पेमेंट ना देना पड़े। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ कंपनी, सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसी तरह अगर आपके घर में कुछ नुकसान हो रहा है तो घर में भी आपको हो सके, आप अगर वीडियो डॉक्यूमेंट जो ले सकें आप उसका प्रूफ रखें अपने पास। बाकी घर में भी जो सर्वेयर आएगा वो इस तरह से पूरा लॉस आपका एक्सेस करेगा, आपको उसके अंदर ऑप्शन देगा। उसमें कितनी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें रिपेयरेबल कंडीशन में होती है तो कंपनी आपको उसमें साल्वेज का ऑप्शन देती है, आपको रिपेयरिंग का ऑप्शन देती है, और आपको टोटल लॉस का भी ऑप्शन उसके अंदर मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपका लॉस कितना हुआ है, आपकी चीज़ें कितनी बिगड़ी हैं, वो रिप्लेस होनी चाहिए या रिपेयर होनी चाहिए, वो डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी और आप दोनों का मिलके रहता है। होम इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और शॉप इंश्योरेंस में मैं आपको एक सलाह दूंगा। आपके पास जितना डेटा है, डेटा इन द सेंस आपके जितने बिल्स हैं,
जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पॉलिसी लेने के टाइम पे कंपनी को दे दें। हम हमेशा मैंने देखा है कि काफ़ी लोग उसमें अनॉयड हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि यार इतना डॉक्यूमेंटेशन आप क्यों मांग रहे हो। आप एक बात समझिए, आप जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना घर का 15 लाख का फर्नीचर एंड फिक्सचर का, इंटीरियर का, और अपने 10-20 लाख का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इंश्योरेंस लिया, 40 लाख का इंश्योरेंस अगर आपका हो रहा है, तो कंपनी उसमें आपसे सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये का प्रीमियम ले रही है। आज वो 4%, 5% का प्रीमियम के सामने कंपनी को 40 लाख का रिस्क कवरेज देना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर मांगेगी कि कोई फॉर्जरी ना हो, यानी जो आइटम्स आपके घर पे हैं उसी के बिल आपने दिए हैं। एडवांस में मैं आपको बिल देने की इसलिए बात कर रहा हूँ, या कंपनी आपसे इसलिए मांग रही है कि ऐसी जैसी ये फ्लड सिचुएशन आई है, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसी पोजीशन में पड़े हों जहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कागज की है वो फाइल ही आपकी खराब हो गई या नहीं मिल रही। कितनी बार फायर वाला केस हो जाता है कि आग लग जाती है, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कंपनी तो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। तो अगर आपने पहले से दिए होंगे तो उस समय अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में है। वो क्या करेंगे, आपके जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उसमें सीरियल नंबर मैच करेगी और आपको क्लेम इजी सेटलमेंट में मिल जाएगा। तो क्लेम इजी सेटल्ड हो, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आप जितना प्रॉपर दें पॉलिसी लेने के समय में, वो आपको ही फायदा करेगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप सब कुछ कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपको लेने के टाइम पे ही बता देगी कि हम इस चीज़ का कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट जो चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं उसका प्रीमियम आप चुकाने से बच जाएंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप पहले कंपनी को ऐसे ही बता देते हैं कि इतना 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 है, रफली आपने बता दिया, कंपनी ने भी आपको कोड दे दिया, पॉलिसी बना दी। क्लेम लेने के टाइम पे कंपनी बताएगी कि ये चीज़ तो 10 साल से पुरानी है, ये इसके अंदर कवर नहीं होती है। तब आपको दिक्कत होगी, तब आपको परेशानी होगी कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। बट वो हमारी ही गलती थी कि हमने कहीं ना कहीं कंपनी को वो पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग नहीं दिया है, जिससे कंपनी आपको बता सके कि ये कवर होगा या ये नहीं होगा। हमने क्या बोला कि हमारे घर में ये सामान है, वो सामान कितना पुराना है, कब लिया था, वो डिटेलिंग हमें देना हमारा मॉरल ड्यूटी है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी, कितना करेगी वो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो मेरी सलाह है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका स्टॉक्स, तो स्टॉक का भी आप पूरा करें और स्टॉक का डिटेलिंग मेंटेन करें। देखिए, अनबुक्ड स्टॉक्स का क्लेम नहीं मिलता है। आपने 10 लाख का स्टॉक बताया है और आप 12 लाख 15 लाख का स्टॉक रखते हैं, तो कंपनी आपका अंडर इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है। आपने बुक्स पे जितना स्टॉक लिया है उतने का पूरा इंश्योरेंस लीजिएगा, वरना आपका इंश्योरेंस शायद पेएबल नहीं होगा। सो ये इंश्योरेंस में चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जितनी क्लैरिटी हम रखेंगे उतना ही हम लोग को क्लेम सेटलमेंट में इजी रहेगा। हमेशा कंपनी की गलती नहीं, देखिए कंपनी भी ट्राई करेगी कि जितना आप लॉस को कम कर सके, बट वो गलत रिजेक्शन नहीं देगी, आप समझ के रखिए। इसी तरह हमारा बॉडी में होता है, मेडिकल इंश्योरेंस में होता है। हम कितनी बार डिक्लेयर नहीं करते कि हमने ये सर्जरीज ली हुई है या ये बीमारियां हमको पहले हुई हुई हैं। हम यही बोल देते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं है, वी आर फिट एंड फाइन। बट बॉडी ऐसी चीज़ है जहाँ पता चल जाता है कि आपको कब क्या चीज़ हुई थी, आपने कौन सा ऑपरेशन किया था। आपके क्लेम के टाइम में अगर ऐसी चीज़ें कंपनी को मिलती हैं, सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। कंपनी बोल सकती है कि आपने ये चीज़ें हमसे छुपाई हैं, और कंपनी के पास पूरा हक है कि वो क्लेम को डिनाई कर सकते हैं। सो मेरी इंडिविजुअल आपसे यही सलाह रहेगी कि जितना ट्रांसपेरेंट आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहेंगे, जितना आप डिटेलिंग इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी लेने के समय देंगे, उतना इजी आपका क्लेम सेटल प्रोसेस रहेगा। आप अपने ये सारी चीज़ें अपने एजेंट, अपने कंपनी को खुल के बताएं, उनको डिसाइड करने दीजिए कि आपको पॉलिसी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। क्योंकि एक बार उन्होंने पॉलिसी अंडरराइट कर दी, पॉलिसी आपको ओके कर दी, उसके बाद क्लेम के टाइम में आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। आपको ना कोई डिडक्शन होगा, आपको पता होगा कि आपको कितना पैसा इस नुकसान से मिल जाएगा। सो एटलीस्ट आपको वो दुख उस समय, वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। उम्मीद रखता हूँ ये इंश्योरेंस के बेनिफिट पे, इंश्योरेंस के फ़ायदे पे आपको मेरे ये टॉपिक पसंद आए होंगे। और भी इसमें आपको डिटेलिंग चाहिएगा तो ज़रूर मुझे अपने मैसेज में बताइएगा। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वो पॉइंट भी ज़रूर से कवर करूँगा। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।